गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? आज की क्लास होने वाली है रोज प्रयोग होने वाले WH वर्ड्स के ऊपर। WH वर्ड्स की अपनी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। जब आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो इन शब्दों को याद कर लें, इनका मतलब जान लें और इस्तेमाल भी जान लें। और ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी? आज की क्लास में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम पर जल्दी से आ जाइए ताकि रोज की क्लासेस आपको टेलीग्राम पर मिल पाए। हमारी ई बुक्स, हमारी फ्री कोर्सेज, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में आपको जानकारी पता चल पाए और इस लिंक और इस नंबर के जरिए आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं WH वर्ड्स किनको कहते हैं, मतलब क्या होते हैं ये WH वर्ड्स, क्या क्यों पढ़ना है। तो भाई WH वर्ड्स को इंटरोगेटिव वर्ड्स भी कहते हैं, यानी कि जो शब्दों का इस्तेमाल आप सवाल पूछने के लिए कर सकते हैं वो है WH वर्ड्स, वो है इंटरोगेटिव वर्ड्स। तो कंफ्यूजन खत्म कि WH क्या है, इंटरोगेटिव क्या है, कंफ्यूजन खत्म। जिन शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं सवाल पूछने के लिए उन्हें कहते हैं ये। चलिए जानते हैं सारे के सारे शब्दों को। सबसे पहला शब्द है वॉट, जिसका इस्तेमाल शायद सबसे ज्यादा होता है ना, कि वॉट। इसका रिएक्शन देने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो सवाल में क्या जब आपको पूछना हो तो इस्तेमाल करेंगे वॉट। WHAT आपकी सुविधा के लिए उच्चारण यहां पर दे रखा है, तो कोई परेशानी वाली बात है नहीं। वॉट, WHAT पढ़ते हैं इसको। वॉट इसका अर्थ होता है क्या। पूछ नहीं रही हूं, बता रही हूं, इसका अर्थ ही होता है क्या। चलिए इसका इस्तेमाल देखते हैं। आप क्या कर रहे हैं, जब आप ये पूछ रहे हैं ना कि आप क्या कर रहे हैं, तो अनुवाद में इस्तेमाल करेंगे वॉट का। वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, वॉट आर यू डूइंग। अगला शब्द है व्हेन, WHEN, व्हेन इसको पढ़ते हैं और इसका दो तरीके से इस्तेमाल होता है, एक कब, दूसरा जब। इन दोनों शब्दों के रूप में इसका इस्तेमाल हो जाता है और कब कब कहां कहां इस्तेमाल होता है चलिए देखते हैं। वह कब गया, वह कब गया, when did he leave, वह कब गया, when did he leave। जब वह आएगा तभी मैं जा सकता हूं, ये इस्तेमाल देख रहे हैं जब का, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, when का दो तरीके से इस्तेमाल, कब और जब। कब का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए कर रहे हैं और जब का इस्तेमाल नॉर्मली एक वाक्य, एक स्टेटमेंट बोलने के लिए कर रहे हैं। जब वह आएगा तभी मैं जा सकता हूं। आई कैन गो ओनली आफ्टर व्हेन ही कम्स, आई कैन गो ओनली आफ्टर व्हेन ही कम्स। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है वेयर, WHERE, इसको पढ़ते हैं वेयर और इसका अर्थ होता है कहाँ, और ये मोस्टली जगह यानी कि स्थान के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये बात आपको दिमाग में बिठानी जरूरी है कि वेयर का इस्तेमाल कहाँ के रूप में होता है और स्थान की जब बात करें तो इसका इस्तेमाल होता है। जैसे आप कहाँ रहते हैं, Where do you live, आप कहाँ रहते हैं, जगह की बात हो रही है ना। क्या बताओगे इसके जवाब में? मुंबई में रहता हूं, पुणे में रहता हूं, सूरत में रहता हूं, जगह बताएंगे ना। तो आप कहाँ रहते हैं, Where do you live। अगला शब्द है why, WHY, इसको पढ़ते हैं why। जी हाँ, इसका उच्चारण आप बस इस आखिरी शब्द से याद रख लीजिए, WHY, आप इसको पढ़ते हैं why। जी हाँ, इसका इस्तेमाल होता है क्यों और क्यों के रूप में, दोनों ही तरीके से इस्तेमाल होता है। मोरलेस दोनों सेम ही बातें हैं, इस्तेमाल देखेंगे तो बेहतर क्लैरिटी हो जाएगी। आप झूठ क्यों बोलते हैं, Why do you lie, आप झूठ क्यों बोलते हैं, Why do you lie। अगला शब्द है whose, WHOSE, पढ़ते हैं इसको whose। इसका इस्तेमाल होता है किसका या किसकी के रूप में। कैसे इस्तेमाल होता है, किसका या किसकी। जैसे ये किसका किताब है, ये किसकी कलम है, राइट। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। ये कलम किसका है, Whose is this pen, यह कलम किसका है, Whose is this pen। आगे बढ़ते हैं। यह कार किसकी है या यह किसकी कार है, Whose car is that, Whose car is that। देखा आपने कैसे यहाँ पर किसका और किसकी दोनों ही इस्तेमाल हुआ। एक यहाँ पर कंफ्यूजन में और क्लियर कर दूं,
किसका इस्तेमाल होगा या किसकी इस्तेमाल होगा, ये जेंडर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि मतलब जैसे कई बार स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होती है कि अगर लड़के की बात कर रहे हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे, लड़की की बात कर रहे हैं तो किसकी इस्तेमाल करेंगे। नो, दैट्स रॉन्ग, ये गलत है, आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसका इस्तेमाल होगा या किसकी इस्तेमाल होगा, ये डिपेंड करेगा विषय वस्तु के ऊपर। यानी कि जिस टॉपिक के बारे में बात चल रही है, जैसे कार की बात चल रही है, कार चाहे लड़के की हो या लड़की की हो, आप यही बोलेंगे ना ये किसकी कार है, यही बोलेंगे। अगर आपको बात करनी हो किताब की, अगर आपको बात करनी हो कलम की, ये किसका पेन है, चाहे लड़की की बात हो या लड़के की बात हो। राइट, कंफ्यूजन क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है विच, WHICH, विच, जिसका अर्थ होता है कौन सा। क्या अर्थ होता है, कौन सा। और इसका इस्तेमाल ना मोस्टली क्या होता है, वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। अब बैग क्या है, वस्तु है ना। विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। अगला शब्द है हु, WHO, पढ़ते हैं इसको हु, जिसका अर्थ होता है कौन या किसने। ये दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल हो जाता है डिपेंडिंग कि किस वाक्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन या किसने। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। तुम कौन हो, हु आर यू। तुम कौन हो, हु आर यू। आप कौन हैं, हु आर यू। राइट, ये दोनों तरीकों से इस्तेमाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है whom, WHOM, पढ़ते हैं इसको whom, जिसका अर्थ होता है किसको, किसे या जिसे। इन तीनों ही तरीकों से इस्तेमाल होगा। ये वाक्य के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करेगा, जो वाक्य आप बोल रहे हैं उसके ऊपर, कि इसका अनुवाद किसको होगा, किसे होगा या जिसे होगा। यानी कि जब आप हिंदी बोल रहे हैं तो चाहे आप सवाल पूछने के लिए किसको का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे किसे का इस्तेमाल कर रहे हो या जिसे का इस्तेमाल कर रहे हो, उसका जो अनुवाद है वो whom होगा, WHOM, whom। जैसे आपने किसे देखा, whom did you see। आपने किसे देखा, whom did you see। अगला है आप किससे मिलना चाहते हैं। देखिए दूसरा वाक्य है ना, आप किससे मिलना चाहते हैं, whom do you want to meet। whom do you want to meet। दोनों वाक्य, दोनों सवाल बिल्कुल अलग अलग और इसका इस्तेमाल भी अलग अलग, लेकिन अनुवाद करते वक्त किसका इस्तेमाल किया, whom का, WHOM, whom। आगे बढ़ते हैं। अगला है how, HOW, पढ़ते हैं इसको how, जिसका अर्थ होता है कैसे या कैसा। दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल देखिए, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। आपका दिन कैसा बीता, हाउ वॉज योर डे। आपका दिन कैसा बीता, हाउ वॉज योर डे। दोनों ही तरीकों से हमने इस्तेमाल को देख लिया। अगला शब्द है हमारे पास वॉट एवर। क्या शब्द है, वॉट एवर। उच्चारण ध्यान से देखिएगा, आपकी सुविधा के लिए लिख रखा है तो उच्चारण में गलती हमें नहीं करनी है। वॉट एवर, जिसका इस्तेमाल होता है जो कुछ भी या जो भी हो। मतलब बोलते हैं ना अगर केयर फ्री होकर गया, जो भी हो, मतलब वॉट एवर, जो कुछ भी या जो भी हो। आप जो कुछ भी चाहें करें, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। आप जो कुछ भी चाहें करें, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। अगला है विच एवर। अगला शब्द क्या है हमारे पास, विच एवर। यानी कि हमारे पास है विच, उसके साथ लगा हुआ है एवर, बन गया है विच एवर, जिसका इस्तेमाल होता है जो भी, कोई सा भी या कोई भी। कैसे इस्तेमाल हो रहा है, जो भी, कोई सा भी या कोई भी। इस्तेमाल देखिए, आप जो भी चाहें खरीद सकते हैं, यू कैन बाय विच एवर यू वॉन्ट। आप जो भी चाहें खरीद सकते हैं, यू कैन बाय विच एवर यू वॉन्ट। अगला है वेन एवर। अगला क्या है शब्द हमारे पास, वेन एवर। वेन है हमारे पास, WHEN, वेन, और साथ में लग गया है एवर। इसका इस्तेमाल होता है जब कभी, जब भी, जब कभी भी। कैसे इस्तेमाल हो रहा है, जब कभी, जब भी
जब कभी भी, इन तीनों ही तरीकों से इसका अनुवाद आप कर सकते हैं। तुम जब कभी चाहो मुझे फोन कर सकते हो। यू कैन कॉल मी वेन एवर यू वॉन्ट। तुम जब कभी चाहो या आप जब कभी चाहें मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे फोन कर सकते हैं। यू कैन कॉल मी वेन एवर यू वॉन्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है वेयर एवर। वेयर शब्द हमने पढ़ा, WHERE वेयर, उसके साथ लगा हुआ है एवर, बन गया है वेयर एवर। इस्तेमाल होता है जहां कहीं भी, जहां भी या कहीं भी, ऐसे इस्तेमाल होगा। जहां कहीं भी, जहां भी या कहीं भी। ठीक है, चलिए इस्तेमाल इसका देखते हैं। तुम जहां चाहो जाओ, गो वेर एवर यू वॉन्ट टू गो। तुम जहां चाहो जाओ, गो वेर एवर यू वॉन्ट टू गो। बोलते हैं ना गुस्से में हम लोग, यहाँ जाओ, जहां जाना है जाओ, तो गो वेर एवर यू वॉन्ट टू गो, गो वेर एवर यू वॉन्ट टू गो। अगला शब्द है हाउ एवर। क्या शब्द है? हाउ और साथ में लगा हुआ है एवर, बन गया है हाउ एवर। इसका अर्थ होता है हालांकि, तथापि, लेकिन, फिर भी। इन सारे तरीकों से आप हाउ एवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम लोग इस्तेमाल देखेंगे। हालांकि आपको जाना चाहिए, हाउ एवर यू शुड गो। ठीक है, ये आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं सोच के देखिए। ऐसी बात होती है ना जब आप किसी को कोई सुझाव देते हैं कि तो मतलब किसी ने कोई एक काम ऐसा कर दिया जो उसको नहीं करना चाहिए था, तो आप क्या बोलेंगे कि ठीक है तुम नहीं गए लेकिन तुमको जाना चाहिए था, या हालांकि आपको जाना चाहिए था। मतलब जो भी हो, नहीं बनती हो उससे, हालांकि आपको जाना चाहिए। हाउएवर यू शुड गो, हाउएवर यू शुड गो। तो ऐसे वाक्यों में हाउ अनुवाद करते वक्त हाउएवर का इस्तेमाल होता है। देखा कितना वर्सेटाइल इस्तेमाल है। बस मतलब जब हम लोग किसी चीज को लेकर के किसी की बात को टोक करके वहां पर अपनी बात करते हैं, तो वहां पर बहुत ही ब्यूटीफुली हाउएवर का इस्तेमाल आप अनुवाद करके कर सकते हैं। तो भाई ये थी आज की क्लास, और इसकी अगली आखिरी जो शब्द है वो है whoever। क्या शब्द है? whoever, जिसका अर्थ होता है कोई भी हो, कोई भी या जो कोई। क्या है? कोई भी हो, कोई भी या जो कोई। इस्तेमाल देखेंगे, जो कोई भी आ सकता है कृपया आए। whoever can come please come, whoever can come please come। whomever, जिसे, जिस किसी या जिसे भी। अगला शब्द हमारे पास, जिसे, जिस किसी या जिसे भी। whomever, आप जिसे चाहें उसे आमंत्रित कर सकते हैं। यू कैन इनवाइट whomever you like, यू कैन इनवाइट whomever you like। तो चलिए ये थी आज की क्लास, और उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई, और हाँ इंपॉर्टेंट, समझ आई। तो क्लास समझ आई, क्लास पसंद आई तो कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी। भाई WH वर्ड्स की का जो रिश्ता है ना वो बहुत गहरा है जब आप अंग्रेजी सीख रहे हो, क्योंकि सवाल पूछना ना तो कोई छोड़ेगा और जवाब देने से ना आप बच सकते हैं। तो सवाल पूछना, सवाल समझना और जवाब देना, ये तीनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं। तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी, क्लास पसंद आई है। क्लास को करिए लाइक, करिए शेयर, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही सीधे सीधे टेलीग्राम पर आ जाइए, ताकि वहां पर आपको हमारी फ्री कोर्सेज की एक्सेस मिल सके, जैसे कि है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स एक ऐसी कोर्स है, बेस्ट कोर्स है, जहां पर आप घर बैठे फ्री में अंग्रेजी सीख सकते हैं, वो भी मात्र 15 दिनों में। तो ये कोर्स क्या है, कितने दिनों का है, आपको कैसे मिल सकता है, सारी बातें टेलीग्राम पर पता चल जाएंगी। इसकी ई बुक भी अवेलेबल है, बहुत लोगों ने लाभ उठा रखा है ऑलरेडी। अब आपकी बारी है, जल्दी से टेलीग्राम पर आइए और इस कोर्स को अपने लिए मंगा लीजिए। साथ ही है मिनी स्पोकन इंग्लिश की कोर्स। भाई थोड़ी चीजें आती हैं, थोड़ी चीजें नहीं आती हैं, पता नहीं कहाँ कंफ्यूजन होता है। अगर ऐसी आपकी भी स्थिति है तो ये मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। टेलीग्राम पर आ जाइए, पूछ लीजिए कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स चाहिए, और आपको हमारे प्रतिनिधि द्वारा ये कोर्स, और अगर आपको ई बुक भी चाहिए तो ई बुक की लिंक भेज दी जाएगी। टेलीग्राम पर कैसे आएंगे भाई, सवाल यहाँ पर आता है। तो टेलीग्राम पर सर्च करेंगे बी बैंकर, सबसे पहला सर्च आपको मिलेगा। 14,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं,
नाम मिलेगा बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन। मेरे नाम पे लोगों ने चैनल खोल रखे हैं, तो भाई जिम्मेदार छात्र बनिए। मेरे नाम का कोई चैनल एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको जो ऑफिशियल चैनल मिलेगा वो मिलेगा बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। आपको बिल्कुल एक जिम्मेदार छात्र की तरह ऑफिशियल चैनल पर ही जुड़ना है। इसके साथ ही और आसान तरीका बताऊं, इस लिंक के जरिए आइए सीधे इस पेज पर लैंड होंगे जो कि ऑफिशियल पेज है। वहां पर ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के जरिए आइए तो भी सीधे ऑफिशियल पेज पर लैंड होंगे, ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको हमारी इन तीनों किताबों की अपडेट्स मिल जाएं। और अगर आप चाहें हमारी कोई भी एक्सक्लूसिवली पेड कोर्स ज्वाइन करना, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स और बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, ये तीनों ही हमारी एक्सक्लूसिवली पेड कोर्सेज है। भाई पेड कोर्सेज क्या होती हैं? जिनमें पैसे देने होते हैं। अगर आपको पेड कोर्स करनी है जिसके तहत आपको रेगुलर क्लासेस मिलती हैं, आपको डाउट क्लासेस मिलती हैं, आपको होमवर्क दिया जाता है, आप होमवर्क बना करके सबमिट करते हैं, आपका होमवर्क चेक किया जाता है एंड व्हाट नॉट, नोट्स भी मिलती हैं, ये सारी फैसिलिटीज आपको पेड कोर्स में मिल जाती हैं। तो इन केस अगर आपको पेड कोर्स करना हो तो टेलीग्राम पर जरूर कोर्स का नाम लिख करके जानकारी प्राप्त कर लें कि इसकी अगली बैच जो है कोर्स की कब शुरू हो रही है। इसके अलावा अगर आपको पेड कोर्स मान के चलिए नहीं करना है, भाई हमें फ्री कोर्स करनी है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। टेलीग्राम पर आ जाइए, लिख करके भेजिए हमें भाई फ्री कोर्स चाहिए, तो आपको हमारे प्रतिनिधि द्वारा फ्री कोर्स भी भेज दी जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी मैसेज करें उसके लगभग 12 से 48 घंटों का समय लग जाता है आपको रिप्लाई मिलने में, तो टिल देन प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइव्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।